नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीटी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रावणवध। रावणवध नामक महाकाव्य ये कितने सर्गों में है? महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में ही होता है। अब कितने हैं इसमें, किन के द्वारा रचित है ये? तो पहले यहाँ पर इसके सर्ग देख लेते हैं हम, 22, 18, 19 या फिर 17। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन 1 वाला, अर्थात कितने सर्ग है इसमें? 22 है। और भट्टी जो कवि हुए हैं उनके द्वारा ही रचित है रावणवध। भट्टी काव्य भी कह देते हैं और रावणवध भी कह देते हैं। तो भट्टी जो है ये वल्लभी के राजा श्रीधर सेन की राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे। और इनका एकमात्र ही महाकाव्य है ये रावणवध, या फिर आपको भट्टी काव्य भी देखने को मिल सकता है, बात एक ही है। 22 सर्ग थे इसमें और वीर रस है इसमें। रामायण जहाँ उसमें से लिया गया है, उपजीव्य काव्य की बात करें तो रामायण है इसमें। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसकी। और इसके अलावा जैसे ये 22 सर्ग और किस में आते हैं, तो नैषधीय चरित्र जो है उसमें भी 22 ही सर्ग है। और श्रीहर्ष जो उनके द्वारा रचित है, जिसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई थी। और जैसे अन्य आए हैं उनके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे 17 है कुमार संभव, इसमें आते हैं 17। महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, दीपशिखा की उपाधि दी गई थी महर्षि कालिदास को। 7 जो है काव्य इन्होंने लिखे थे, जिसमें 2 जो है महाकाव्य थे। कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 ही जो है इसमें खंड काव्य थे, ऋतु संहार और मेघदूतम। और 3 जो है इसमें नाटक थे, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो कुमार संभव जो है इसमें 17 सर्ग है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें जो शिव और जो पार्वती है उनका मिलना इसमें दिखाया गया था, मतलब कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति है इसमें। और 19 की बात करें तो ये जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें आते हैं 19 श्रृंगार रस है इसमें भी। इसमें राजा दिलीप से लेकर जो लास्ट का जो हुआ 31 राजा अग्निवर्ण, तो इन राजाओं का इसमें वर्णन है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें ही महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि मिली थी। और ये जो 18 है किरात अर्जुनम, जिसमें 18 है महर्षि भारवी जावन के द्वारा रचित है, वीर रस है इसमें। और महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये लिया गया है। तो इतनी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर तिष्ठति। ये बना है यहाँ पर स्था धातु में, लट प्रथम पुरुष एक वचन में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, या फिर इन सभी में। तो ये तिष्ठति रूप की इसमें बनता है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला हमारा। तो ये इन सभी में बनता है, जिसमें स्था धातु अगर लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में बनाए तब भी ये बनेगी। तिष्ठति, तिष्ठा, तिष्ठन्ति, इस प्रकार से बनते हैं इनके रूप। अगर हम सत्री प्रत्यय में लगाए और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाए पुल्लिंग में तब भी यही रूप बनेगा। अगर हम स्था सत्री सप्तमी एक वचन नपुंसकलिंग में बनाए तब भी यही रूप इसका बनेगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 4 वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 6 ये सूत्र है। और इस सूत्र का जो यहाँ पर उदाहरण है इनमें कौन सा है? 6 और ये जो 6 सूत्र जो है ये करता क्या है? तो ये भी कई बार जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण कौन सा है इसमें?
तो उदाहरण की बात करें, जो ऑप्शन 2 में आया है शिव चाहे छाया, ये वाला है। और 6 चाहे ये सूत्र करता क्या है? हर्षों को छकार परे होने पर तुक का आगम हो। क्या करता है ये? तुक आगम, तुक आगम करता है ये। हर्षों को छकार परे होने पर। तो शिव प्लस में जैसे रूप है शिव चाहे छाया, दो प्रकार से इसकी संधि विच्छेद जो हो जाता है। एक तो ये भी बन जाता है इसका शिव प्लस में छाया, ये भी सही है। और अगर आप शिवत प्लस में छाया, ये वाला अगर आप बनाते हैं संधि, तो ये दोनों ही संधि सही है। मतलब होता है इसका शिव की कांति। और इसी के जैसा एक और सूत्र है पदांतद्वा, जिसका उदाहरण ये वाला है लक्ष्मी चाहे छाया। पदांत दीर्घ को छकार पर रहते तुक आगम हो विकल्प से। पदांत दीर्घ को छकार पर रहते तुक आगम हो विकल्प से। जैसे यहाँ पर ये लक्ष्मी छाया है, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? वैसे लक्ष्मी और यहाँ पर ये जम हो जाएगा लक्ष्मी प्लस में छाया, ये हो जाएगा लक्ष्मी की कांति। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श। ये रचनाएं हैं महर्षि अशोक घोष की, दंडी श्रीहर्ष या महर्षि बाणभट्ट की। तो किन की है? 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा और काव्य आदर्श। और यहाँ पर हमारा इसमें सेंसर ऑप्शन 3 वाला। तो महर्षि जो दंडी हैं तो इनके द्वारा रचित है। और तीनों की तीनों ही जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और महर्षि दंडी को पद ललित जवन के लिए जाना जाता है। ये जो 10 कुमार चरित जो है ये 8 उच्छ्वासों में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, महेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? ए, ह, च या भ की। अब महेश्वर सूत्र कौन से होते हैं? जब भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया था तो उससे जो है 14 स्वर निकले थे। कितने? 14। और इन्हें ही हम महेश्वर सूत्र कह देते हैं। आई उण रिलिरिक एवं एओ छवरठ लन यम गणम जभ्या गड़गस जब गड़दस खप चटट चटतव कप्य सस्सर और हल। तो ये 14 थे। जैसे आप कोई भी साधन चलते हुए देखते हैं, कोई भी मशीन है कुछ भी, तो जितनी बार आप सुनेंगे आपको लगेगा कि इसमें से अनेक प्रकार की आवाज़ आ रही है। तो वो आपके ऊपर है उसको किस तरीके से आप लगाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, जब ये डमरू बजाया था तो इसमें से भी जो है अलग अलग आवाज़ें ये सुनाई दे रही थी। तो इन्हीं के आधार पर फिर ये इनका निर्माण हुआ था, आयुण रिलिरिक का। तो ये इन्हीं को महेश्वर सूत्र कह देते हैं। अभी इन सूत्रों में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो इसमें जो है ऑप्शन 3 वाला जो है ह, इसकी इसमें आवृत्ति मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है, यहाँ पर ये माना गया है। तो वक्रोक्ति जो संप्रदाय है इसके लिए आचार्य जो कुंतक है इन्हें जाना जाता है वक्रोक्ति जीवितम। और इनके लक्षण की बात करें तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम। और इसी प्रकार से आचार्य वामन है, इनका है काव्यालंकार सूत्र। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ने माना गया है रीतिरात्मा काव्य से। इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर आचार्य क्षेमेंद्र है, इनका औचित्य विचार चर्चा है। औचित्य की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। इसी प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन है और धवनलोक के लिए इन्हें जाना जाता है। और धवनी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य आचार्य भी हैं, उनके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे आचार्य यास्क, इनका तो आपको पता ही है, निरुक्त है, इन्होंने लिखा हुआ। भामा का काव्यालंकार है
इनको अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाना जाता है। दंडी का काव्यादर्श है और उद्भट का काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर का है काव्य मीमांसा और अभिनव गुप्त का है ध्वन्यालोक लोचन टीका और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका। मही भट्ट इनका है व्यक्ति विवेक। धनंजय का है 10 रूपक। आचार्य मम्मट का है काव्य प्रकाश। क्षेमेंद्र का हमने कर लिया है यहाँ पर औचित्य विचार चर्चा। आचार्य विश्वनाथ इनका है साहित्य दर्पण जो 10 परिच्छेदों में है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये इनका काव्य लक्षण है। पंडित राजकनाथ का है रस गंगाधर। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आचार्य हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर किस मस्त पद का विग्रह एक सही नहीं है। अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। पंचगोम पंचनाम गवानाम समाहार है। शाक पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव है। द्व्यंगुलम द्व्यंगुली परमाणस्य है। अब कौन से वाला है? तो यहाँ पर इसमें देखिए तो ये जो ऑप्शन 2 में है ये वाला, तो इसी को क्या है सही यहाँ पर इसमें नहीं माना गया है। पंचगोम पंचनाम गवानाम समाहार है, तो यही यहाँ पर सही इसमें नहीं है। क्या होता है? पंचनाम गवाम समाहार है, द्विगु समास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा हमीर महाकाव्य की रचना किसने की है? नैनचंद्र सूरी, पद्मगुप्त, सोमदेव सूरी या हल आयुध ने। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के बात करें तो यहाँ पर इसमें हमारा सिंसर है ऑप्शन ए वाला। तो हमीर महाकाव्य किनके द्वारा रचित है? तो ये जो नैनचंद्र सूरी जो है इनके द्वारा रचित है। और जैसे यशोवर्मा इनके द्वारा राम अभ्युदय रचित है। मायूराज उदात राघव है। अनंग हर्ष इनके द्वारा रचित है तापस वत्सराज। शक्तिभद्र आश्चर्य चूड़ामणि। सुद्रक पदम प्राभृतृक। वरुचि उभय अभिसारिका। ईश्वरदत्त धूर्त विट संवाद। महेंद्र विक्रम मत विलास प्रहसन। और बिल्हण कर्ण सुंदरी। रामचंद्र सत्य हरीश चंद्र। रूप गोस्वामी ललित रामायण। रवि वर्मा प्रद्युम्न अभ्युदय। हस्तिमन अंजनापद जय, या फिर कह सकते हैं आप सुभद्रा नाटिका। मैथिली कल्याण विक्रांत गौरव। कवि कर्णपुर चैतन्य चंद्रोदय। श्रीमद गोकुल नाम उपाध्याय। अमृत उदय। तो इस प्रकार से जाए ये भी आपने इनके साथ याद रखने हैं। और वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, आगे हम जान भी करते रहेंगे। नेक्स्ट है सहसा विदित न क्रियमेघ परमाप्तम पदम। ये एक सूक्ति आती है एग्जाम में, किस कवि की है, कहाँ से ली गई है? कवि से भी आपको पता लग जाएगा, महर्षि माघ कालिदास भारवी या भभूति। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2 वाला, महर्षि भारवी। भारवी से आप समझ गए होंगे क्योंकि एक ही महाकाव्य लिखा था इन्होंने, किरात रजनीयम। तो उसी में से है कि हमें कोई भी काम जाओ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी प्रकार से जांच परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उस काम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रातरित्वा। इसमें प्रत्यय आया है कत्वा, विच, वनिप या कवनिप। कौन से वाला? तो इसमें प्रत्यय की अगर हम बात करें तो कवनिप जो प्रत्यय है इसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है गोरैयो। ये किस सूत्र का उदाहरण है? ओथ अनेकादशी सर्वस्य अहो रहभ्याम रित्य का है गौरियो। तो यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन 3 में है अचो रभम अचो रहभ्याम
द्वे। तो इस सूत्र का क्या है यहाँ पर ये उदाहरण है। और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। अब इसका दो प्रकार से संधि विच्छेद हो जाता है। अगर हम बनाते हैं गौरैया रूप, गौ र और या, ये वाला, तब तो बनेगा गौरी प्लस में औ, ये वाला, फिर तो हो जाएगा ये। और अगर ये वाला बनाना है तो यहाँ पर बनेगा फिर गौरैया, गौरैया प्लस में औ, फिर उसके बाद बनेगा ये। और ये वाला सूत्र रित्य का है, इसका उदाहरण कौन सा है, ब्रह्मर्षि, ये वाला ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस में ऋषि ही ब्रह्मर्षि ही। तो इसमें ये रित्य का वाला जो सूत्र है ये लगता है। जैसे ये ओत है, ओत का, इसका हमने पहले भी किया था एक रूप, ये वाला आहो ईसाहा, आहो ईसाहा, ये वाला रूप है इसका ओत का। और एक इसी से मिलता जुलता आता है, जैसे यहाँ पर ये ओत दिया गया है अदसो मात वाला सूत्र, ये वाला, ये भी हमने पहले किया था अदसो मात, ये वाला। तो इसका जो रूप है कौन सा था, ये वाला अमी ईसाहा, अमी ईसाहा, ये वाला था इसका रूप। और एक और था कौन सा, अमु आस्ते, ये वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है दाशरथी ही द्रोणी दाक्षी ही इत्यादि पद किस प्रत्यय से निष्पन्न है। इय इणी ढक या अण। दाशरथी ही द्रोणी ही दाक्षी ही किससे बने हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, तो इय जो है इससे बने हैं, इय में ई से बचेगा, तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हर्षव ई है, तो ये वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अंक, भाण और विधि, ये किसके भेद हैं, महाकाव्य के हैं, रूपक के हैं, या फिर ये उपरूपक के हैं, किसके भेद हैं। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2 वाला हमारा। तो रूपक जो है रूपक के हैं, और हमने रूपक के बारे में भी पढ़ा था। तो रूपक के कितने होते हैं, रूपक के 10 भेद होते हैं। और 10 भेद कौन कौन से होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, इहमृग, अंक, विति और प्रहसन, ये वाले पढ़े थे हमने रूपक के 10 भेद। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर रूपक के 10 भेद हैं, तो उन्हीं के अंदर से तो है, अब उपरूपक के भी होते हैं 18, रूपक के 10 और उपरूपक के 18 होते हैं। कौन कौन से, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्यक, नाट्यरासक, प्रस्ताव, दोबारा से देख लेते हैं, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्यक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगति, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस तथा भणिका। तो ये 18 है। तो रूपक के कितने हो गए, 10 और उपरूपक के 18। तो ये आप याद रखिएगा। और ये रूपक के जो 10 भेद है ये हमने अलग अलग से भी किए हुए हैं, तो क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। नाटक, प्रकरण ये अलग अलग हैं, तो पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद कवि नाम कविसु कालिदास है, श्रेष्ठ है, वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। षष्ठी से षष्ठी च अनादरे सप्तम्य अधिकरणी च या यत च निर्धारण। कवि नाम कविसु कालिदास है, श्रेष्ठ है, तो ये कारक प्रकरण से है। और कौन सा इसमें सूत्र लगेगा, जो ऑप्शन 4 में है, जहाँ पर क्या है निर्धारण किया जाता है, मतलब वो सारों में से एक कोई छाट ना हो, तो वहाँ पर फिर ये लगता है यत च निर्धारण।
एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्ट दिखलाकर छांट ली जाती है तब उसमें छांटा जाए जिसमें षष्ठी या सप्तमी होगी। कवि नाम कवि सुवा कालिदास है, श्रेष्ठ है। और ये जो यहाँ पर आया है इसमें षष्ठी च अनादरे, ये अनादर करने अर्थ में होता है, तो जिसका अनादर करके कोई काम किया जाता है। जैसे रुदतः शिशो रुदती वा शिशो माता बहिर अगच्छत, जैसे रोते हुए बच्चे को छोड़कर माता बाहर चली गई, तो उसमें क्या है, अनादर किया गया है, तो वहाँ पर फिर ये लगेगा षष्ठी च अनादरे, तो उसमें फिर ये लगता है। और सप्तम में अधिकरण से ये सप्तमी विभक्ति में लगता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। स्थाल्य मोदनम पचती या फिर आसने उपविशति, तो ये वाला लगता है। और षष्ठी से षष्ठी विभक्ति होती है, राज्यपुर से है, राजा का आदमी, वो वाला। इसके बाद है रूपक में जो अर्थक सेपक हैं, ये 7 है, 11 है, 8 है या 5 है। तो कितने होते हैं रूपक में अर्थक सेपक? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो अर्थक सेपक जो है कितने होते हैं? तो ये भी 5 ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदय से पृष्ठमुत्कंठया, पंक्ति में निहित छंद का नाम है। अब श्लोक तो आपको पता लग ही चुका होगा, इसमें पहचान भी चुके होंगे आप। अभिज्ञान शकुंतलम में से तो है ही, ये चौथे अंक में से, जहाँ पर इनकी विदाई दिखाई गई थी चतुर्थ अंक में। तो इसमें छंद की बात करें तो सनग्धरा मंदक्रांता शिखरणी या शार्दुल विकृत, तो कौन सा छंद यहाँ पर इसमें आया है? और छंद की बात करें तो शार्दुल विकृत जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। सूर्यास्मय यदि म सजौ सह तत्का शार्दुल विकृतम, यही होता है इसका। 19 इसमें अक्षर होते हैं, तो कितने होते हैं? 19 इसमें वर्ण होते हैं अक्षर, और 12वें और 7वें पर यति इसमें होती है, तो कितने हो गए? 19। ये आप याद रखिएगा, यास्यति शकुंतला हृदयम। वैसे नहीं, अगर आपको याद रहता है शकुंतला शार्दुल, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, सा है दोनों में, शकुंतला शार्दुल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हो जिनका पता नहीं लगता है कि कौन सा छंद होगा, तो इस प्रकार से आप इसमें याद ये रख सकते हैं। एक तरीके से किसी क्या कह देते हैं, रट्टा मारना, बस क्योंकि याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो। नेक्स्ट है इंद्री औत्सी इतवरी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं? गीप, गेन, गेस या सफ के, तो कौन से के उदाहरण हैं यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 1 वाला। तो ये जो गीप जो प्रत्यय है, तो इसके उदाहरण है यहाँ पर ये। और गीप वाले के और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। ये सिद्ध गौराती व्यास वाला भी आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। गीस होता है जिससे नर्तकी गौरी वाला। एक कुमारी का आता है गीप वाला, वैसी प्रथमी के द्वारा जो होते हैं। एक ये त्रिलोकी भी रूप आ जाता है कई बार, जिसमें द्विगो सूत्र लगता है और गीप प्रत्यय करता है। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये गीन वाला भी आता है एग्जाम में। नारी रूप बनता है इसका, नारी, नरी नरियो वृद्धिश्च, ये वाला सूत्र है इसमें जो लगता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रेय प्रेय मनुष्यम एत है, यह वाक्य किस उपनिषद का है? ईशावास्य उपनिषद, केन, कठ या प्रश्न उपनिषद का? श्रेय प्रेय मनुष्यम एत है, तो ये जो यहाँ पर लिया गया है कठ उपनिषद से। अब जो यहाँ पर एक कठ उपनिषद है, तो क्योंकि 4 वेद हैं, अब कौन से वेद में से है कठ उपनिषद, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। तो कठ उपनिषद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो यजुर्वेद है, इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आता है।
कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। और शुक्ल वाले में ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद है, ये शुक्ल वाले में है। और केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये दोनों सामवेद में है। पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य ये अथर्ववेद में है। और जो ऋग्वेद है उसके भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर है नहीं इसमें। तो ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और भास्कर उपनिषद ये 3 आपके ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है गुर्वादेश है, धातरांश है। ये यहाँ पर किस सूत्र के उदाहरण है? तो कौन से सूत्र के उदाहरण है? यथा संख्यम अनुदेश समानाम वांतोई प्रत्यय उर्णाप्राय या इको यंच। तो यहाँ पर एक कौन से के उदाहरण है? और यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन 4 में है ये वाला इको यंची, तो इसी के उदाहरण है या संधि में आता है। जैसे जिसके उदाहरण हमने पढ़े थे, शुद्धि उपास्य है ये वाले, शुद्धि प्लस में उपास्य है। मधुवरी पढ़ा था, मधु प्लस में अरि। धातरंश है, धात्री प्लस में अंश है। लाकृति लिरि प्लस में आकृति ही। यद्यपि यदि प्लस में अपि ही। प्रत्येकम प्रति प्लस में एकम। अभ्युदय है, अभि प्लस में उदय है। पितृज्ञा, पितृ प्लस में आज्ञा। मात्राज्ञा, मातृ प्लस में आज्ञा। स्वागतम, सु प्लस में आगतम। स्वस्ति, सु प्लस में अस्ति। अन्वय है, अनु प्लस में अय है। अन्वेषणम, अनु प्लस में एषणम। तो ये वाले हैं इसके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने होते हैं? द्वित्रि, चतुर, पंच, षड कितने होते हैं सूत्र? और यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा बनेगा ऑप्शन 4 वाला। तो सूत्र कितने हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। तो कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट आ जाता है अनुबंध चतुष्टयम। इसका वर्णन संख्याकारिका, वेदांतसार, तर्कभाषा या अर्थ संग्रह है। कहाँ पर हुआ है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 3, आचार्य सदानंद जो रचित है वेदांतसार, इसमें। नेक्स्ट आ जाता है राजर्षि। इसमें पद में समास का सही जो विकल्प है वो आपने बताना है। कौन से वाला है सही? इसमें यही वाला है, उपमान उत्तर पद क्रमधारी है समास। नेक्स्ट आ जाता है महावीर चरित व मालती माधव। इसके रचनाकार हैं महर्षि भवभूति, हर्षवर्धन, मुरारी या विशाखादत्त। महावीर चरितम और मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो ये महर्षि भवभूति जो है इनके द्वारा रचित है। और जो महर्षि भवभूति है, महावीर चरित है जैसे इनका, तो कितने अंक है इसमें? 7 इसमें अंक है। वीरस हो जाएगा इसमें। महावीर मतलब रामायण से संबंधित है क्योंकि राम के बारे में है। मालती माधव की बात करें तो इसमें कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 अंक है इसमें। श्रृंगारस है, मालती और माधव की प्रेम कथा है इसमें। और एक और लिखा था इन्होंने, नाटक 3 लिखे थे क्योंकि इन्होंने उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम ये भी इन्होंने लिखा था। कितने अंक है इसमें? 7। करुण रस है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है वेद त्रयी। इसमें कौन कौन से आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग, यजु, अथर्व, साम कौन कौन से है इसमें जो वेद त्रयी में आते हैं? तो ऋग, यजु और साम ये 3 जो है वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यांचा मोगा वरम आदिगुणे नदमिल अपकामा। पंक्ति किस छंद की ओर संकेत कर रही है? मालनी, मंदक्रांत, उपजाति या दुर्त विलंबित। और जो ऑप्शन 3 में है अर्थात जो मंदक्रांता छंद है। और मंदक्रांता छंद किस में आता है? तो मेघदूतम में। अब ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है। और मंदक्रांता जो छंद है उसका लक्षण क्या होता है? मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो न तुतात गुरु चेत। यही होता है। कितने होते हैं इसमें वर्णाक्षर? 17। जैसे मालनी है, नन में यही होते हैं मालनी, भोगी, लोकई। कितने होते हैं इसमें? 15। और उपजाति ये तो इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र इन दोनों का मिश्रण ही होता है।
11 11 होते हैं इसमें, 11 इंद्र वज्र में और 11 ही उपेंद्र वज्र में। दुर्त विलंबित इसमें जो कितने होते हैं? दुर्त विलंबितम आह न भव भरव, कितने होते हैं इसमें? 12। नेक्स्ट आ जाता है अतत्वतो अन्यथा प्रथा, ये कहलाता है अध्यारोप अपवाद मोक्ष या विवर्त अध्यास। तो किसका उदाहरण है ये? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, अतत्वतो अन्य प्रथा विवर्त इति उद्धृत है। तो विवर्त जो है अध्यास, इसका उदाहरण है ये। नेक्स्ट आ जाता है चर्तव विधायक सूत्र है, विरामावसान व पदांतरसम वावसानी या पदांता द्वा, चर्तव करने वाला। अब यहाँ पर जो चर्तव करने वाला है इसमें ये वाला व अवसानी, तो ये वाला है इसमें। नेक्स्ट है दा धातु लुट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा है? दा धातु में लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। दयासुहो दातार है अद्दुहो या अदुहो, दा धातु का जब हम लुट लकार में रूप बनाते हैं। और जैसे भविता भवितारो भवितारो है, ऐसे रूप बनते हैं इसके लुट लकार में। तो कौन सा वाला बनेगा इसका? ऑप्शन 3 वाला दातार है, क्योंकि बहुवचन का है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्ध चरितम, महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? शांत रौद्र करुण या प्यारा की, बुद्ध चरितम। और किन के द्वारा रचित है बुद्ध चरितम? तो मिर्स्यासव घोष जैनों ने 3 काव्य लिखे थे, बुद्ध चरित और सौंदर्यनंद, ये 2 तो थे महाकाव्य, बुद्ध चरित और सौंदर्यनंद 2 ये महाकाव्य थे। और एक नाटक था सारिपुत्र प्रकरण। तो ये बुद्ध चरित जो है इसमें कितने हैं? 28 सर्ग है इसमें, क्योंकि महाकाव्य सर्गों में होता है, तो 28 है इसमें। और रस कौन सा है इसमें? तो शांत रस है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध जो उनके जीवन के ऊपर ही है ये, तो इसमें क्या है? शांत रस है। नेक्स्ट है अहरह और अहरगण है, पदों की सिद्धि करने वाला जो सूत्र है वो कौन से वाला है? और आपको अभी याद भी आ चुका होगा, ये तो बहुत बार आ भी चुका है, हमने आपको बताया भी था। ये 2 ही उदाहरण है सिर्फ इसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अहरह और अहरगण है। तो हमने कौन सा सूत्र पढ़ा था इसमें? कौन सा पढ़ा था? ऑप्शन 4 वाला, यही पढ़ा था। रो एसओपी क्या करता था ये? अहन शब्द के स्थान में रेफ आदेश हो, सप्तमी का एक वचन सुपरे ना हो, तो यही पढ़ा था हमने। इसके संधि विच्छेद भी किया था, ये वाला अहन प्लस में आहा, ये वाला संधि विच्छेद हुआ था इसका। और इसी प्रकार से इसका अहन गणा का बनता है, इसमें भी सेम अहन प्लस में यहाँ गणा हो जाएगा, तो ये सेम बनता है इसका। रो एसओपी सूत्र आपने याद रखना है। और ये रोरी क्या करता है? 2 रा जो होंगे ये वाले, प्रथम वाला जो है इसका लोप करता है, रेप का रेप पर रहते लोप हो, पुनर्रमते में। नेक्स्ट आ जाता है वेणु, किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सर्वलिंग है? तो इसको जो यहाँ पर इसमें माना गया है पुल्लिंग रूप। नेक्स्ट है दुरवगाह, गतिर्देवस्य पंक्ति का संबंध, वेणुसंहार, रत्नावली, मुद्र राक्षस या प्रियदर्शी का नाटिका। मतलब कहाँ से है? दुरवगाह गतिर्देवस्य, तो इस पंक्ति का जो संबंध है रत्नावली नाटिका से है। अब ये जो रत्नावली नाटिका है किन के द्वारा रचित है? रत्नावली नाटिका, तो रत्नावली नाटिका और प्रियदर्शिका ये 2 हैं जो नाटिकाएं हैं, रत्नावली भी और प्रियदर्शिका भी। श्रीहर्ष जौन के द्वारा रचित है। रत्नावली जो नाटिका है, क्योंकि नाटिका होते हैं उसमें 4 ही होते हैं, तो 4 इनमें अंक है, श्रृंगार रस है दोनों में। और नाटक लिखा था उन्होंने एक और नागानंद, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अर्थ संग्रह है, किन के द्वारा रचित है? ईश्वरकृष्ण, केशव मिश्र, लोगाक्षी भास्कर या अन्नम भट्ट के द्वारा। तो अर्थ संग्रह जो है यहाँ पर इसके रचयिता कौन है? लोगाक्षी भास्कर।
जैसे इसमें कृष्ण की संख्या कारिका है, केशव मिश्र का तर्क संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है किम एभी मधुरा नाम वर्णनम न अकृतिना। यह सूक्ति हम पढ़ेंगे रघुवंश, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या मालविकाग्नि मित्र। और इस पंक्ति की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यही बनेगा अभिज्ञान शकुंतलम, जो महर्षि दास द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और या वर्णों की संज्ञा होती है, पहला, तीसरा, पांचवा और यण किसको कहते हैं? जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उन्हें हम यण वर्ण भी कह देते हैं। अब कौन से होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा? हमने आपको बताया भी था। पहला, तीसरा, पांचवा को इसमें आता है अलप्राण में, जिसमें बोलने में कम समय लगता है, और महाप्राण जिसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा वर्ण। और इसके अलावा जो आपके सल है, सल उसम वर्ण, वे वाले ये महाप्राण में हो जाएंगे। और जो आपके अघोष हैं, अघोष और सघोष, ये दोनों ही जो आपने याद रखने हैं। तो जैसे अघोष है, इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? तो पहला, दूसरा यही आता है अघोष में, पहला और दूसरा। और जो आपके स ये वाले आते हैं इसमें। और जो ये घोष है इसमें कौन से हो जाएंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा फिर इसमें, स्वरनाथ घोष ये वाले। और जो आपके ये यण है, यार अलावा, ये भी आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है राजानक की उपाधि से विभूषित यहाँ पर इनमें कौन थे? भोजराज, विश्वनाथ, जगन्नाथ या आचार्य मम्मट। तो कौन थे यहाँ पर? और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, जो आचार्य मम्मट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लघुत्रयी। अब इसमें एक नहीं है, वो कौन से है? रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम या मेघदूतम। लघुत्रयी हमने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लघुत्रयी और बृहत्रयी। लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। और बृहत्रयी में कौन कौन से आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। तो यहीं आते हैं। अब इसमें एक नहीं है, वो कौन से वाला है? तो ऋतु संहारम, तो यही इसमें नहीं है। नेक्स्ट है तर्को अनिष्ट प्रसंग है। ये कथन है, तर्क संग्रह, न्याय मुक्तावली, तर्क भाषा या वेदांत सार से। तर्को अनिष्ट प्रसंग है। अब इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 से है, तर्क भाषा से। वैसे नहीं याद रहता है, तर्क है, तर्क भाषा, तर्क भाषा, तर्क, तर्क भाषा। नेक्स्ट आ जाता है वंशवद है। इसमें प्रत्यय है क, खस, ट या खच। तो किस प्रत्यय का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? वंशवदन है। और प्रत्यय की अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन 4 वाला बनेगा। तो खच जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार से प्रियमवद है, ये वाला भी बनता है, प्रियम वसे वध खच, ये वाला सूत्र लगता है इसमें प्रियमवद में। इसी प्रकार से ये वंशवद है। तो खच जो प्रत्यय वो इसमें ये लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है अष्टांग संग्रह है। तो ये जो अष्टांग संग्रह जो इसके रचयिता है कौंडभट्ट, वाग्भट, चरक या फिर सुश्रुत। अष्टांग संग्रह के रचयिता। अब जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, कौन है? आचार्य वाग्भट। तो इनका है अष्टांग संग्रह है। जैसे ये अन्य है यहाँ पर, तो इनके बारे में भी कई बार आ जाता है। तो जैसे ये चरक है, चरक संहिता लिखी थी इन्होंने। और सुश्रुत, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। वाग्भट, इन्होंने अष्टांग संग्रह लिखा था। ये आचार्य माधवकर, माधव निदान, ये लिखा था इन्होंने।
आचार्य सारंगधर संहिता जहाँ वो लिखी थी इन्होंने, ये सारे चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं। और ये कौंड भट्ट, ये व्याकरण के लिए जाने जाते हैं, व्याकरण भूषण सार, तो ये इनका है। जैसे नागेश भट्ट है, व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा के लिए इन्हें जाना जाता है। ये तीनों चिकित्सा के लिए हैं और ये व्याकरणाचार्य हैं। नेक्स्ट है सपनवास दत्तम नाटक में मंत्री थे योगेंद्रायण, वसुमित्र, चाणक्य, वसुमती, कौन थे सपनवास दत्त में? अब यहाँ पर जो इसमें थे कौन, ये वाले योगेंद्रायण। अब जो सपनवास दत्तम जो है किन के द्वारा रचित है? तो सपनवास दत्तम जो महर्षि भास जो है इन्होंने जो ये 13 नाटक लिखे थे, तो उसी में से है। कितने अंक थे इसमें? 6। श्लोक कितने थे? 7। श्रृंगारस है, राजा उदयन इसके नायक और वासुदत्ता नायिका है। इसके जो आधार ग्रंथ है ये इतिहास प्रसिद्ध अर्थात कवि कल्पित है। और महर्षि भास के जो जितने भी नाटक हैं 13, वे सभी सूत्रधार से शुरू होते हैं। सूत्रधार इससे प्रारंभ होते हैं और वसंत तक यहाँ पर इसके वे विदूषक हैं। और ये जो योगेंद्रायण है तो कौन थे? वत्सराज उदयन के मंत्री। इसके बाद है दिवि यमनम, तत्पुरुष अविभव बहुब्रीहि, कौन सा समास है इसमें? तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा 3 वाला, अव्ययभाव समास, नदीवाची होने के कारण। नेक्स्ट है विष्णु प्रश्न पद किस सूत्र से बना है? स्तोश्चुनाश्चु, स्टुनष्टुः, वापदंतस्य या फिर सात। तो कौन सा सूत्र यहाँ पर इसमें लगा है? सूत्र की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो 7 जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगा है विष्णु है प्रश्न में। अब ये 7 जो है ये क्या करता है? सकार से परे त्वरक के स्थान में सचुत्व ना हो। क्या करता है? सचुत्व निषेध, सचुत्व निषेध करता है ये वाला सूत्र 7। तो इसी के उदाहरण है विष्णु है प्रश्न है। जैसे स्तोश्चुनाश्चु हमने इनके बारे में पढ़ा था, रामस्येते, रामश्चिनोति, सच्चित, सांगिन्यजय और सच्चरित्रम, सूर्याच्छन्न है, विपज्जालम, कतिचित जनाः, यांचाः, ये सारे स्तोश्चुनाश्चु के हैं। स्टुनष्टु के रामषष्ठ है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ठोक से। तो ये वाले इसके उदाहरण हैं। मट्टिका, अधिष्ठाता, ये भी स्टुनष्टु के ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हेमन समलक्ष्यते है अग्नौ विशुद्धि श्यामिका पीवा। कथन किसने प्रतिपादित किया है? श्री हर्ष, कालिदास, माघ या श्री भारवी। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो किनका है? महर्षि माघ। एक ही लिखा था उन्होंने भी महाकाव्य शिशुपाल वधम, तो उसी में से है। नेक्स्ट है लब्ध्वा तो बाहुस्पर्श यस्यः स कपि उल्लासः, जय लक्ष्मी तब विरहे न खलु ज्वरा दुर्बला ननुषा। इसमें अलंकार है, दृष्टांत, निदर्शनोत्प्रेक्षा या समासोक्ति। तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है? तो कौन से का? समासोक्ति अलंकार का। लब्ध्वा तब बाहुस्पर्श यस्यः कपि उल्लासः, जय लक्ष्मी तब विरहे न खलु ज्वला दुर्बला ननुषा। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर ये सा समासोक्ति सा, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अछोत सरोवर। इसका वर्णन हुआ है कादम्बरी, वृत्त कथा, चरित या कथा मुक्तावली में। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये जो ऑप्शन 1 में है कादम्बरी, तो इसमें वर्णन होता है अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली आश्रम इनका। इसके बाद राम है पद में कौन सा प्रत्यय बनेगा? अण, अच, घ या अप। तो प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन ये वाला बन जाएगा इसमें
घ प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यंगात्मा। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा, तो कौन सा बनेगा इसका, यही बन जाएगा प्रत्यंग प्लस में आत्मा, प्रत्यंगात्मा। नेक्स्ट है वेद त्रयी। इसमें नहीं है अथर्ववेद, यजुर, साम या ऋग्वेद, वेद त्रयी। अब जो ऑप्शन 1 में है यहाँ पर तो नहीं आता है यही। नेक्स्ट आ जाता है दिलीप, सुदक्षिणा, वशिष्ठ, नंदिनी। सिंह आदि का वर्णन हमें बताता है, मतलब इनका वर्णन हुआ था रघुवंश कुमार संभव महाभारत किस में हुआ था इनके बारे में, तो इनका वर्णन जो हुआ था रघुवंश महाकाव्य में। सुदक्षिणा दिलीप से आप समझ गए होंगे, बेशक इनके बारे में ना पता हो। नेक्स्ट आ जाता है गृह। इसमें जो प्रत्यय लगा है ट है, अम है, क है या टच, तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और प्रत्यय की अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, यही बन जाएगा इसमें। तो का जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। के है का, ये वाला सूत्र है, का प्रत्यय करेगा, ग्रह धातु है इसमें, ग्रह ये वाली का प्रत्यय हो जाएगा, उसके बाद अन्य कार्य होकर गृहम रूप बनता है। ऐसे ही कंबलदह और गोदह, धनदह, इनमें भी का प्रत्यय ही लगा है। सुगला है, प्रज्ञा है, इनमें भी का है। कीरा है, कृष है, इनमें भी का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या धातु के योग में विभक्ति होती है सप्तमी, पंचमी, तृतीय या चतुर्थी, तो कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति। अब ये जो है यहाँ पर इसमें एक ही सूत्र के है, वैसे तो उदाहरण ये चतुर्थी विभक्ति वाले के, लेकिन दो जो है यहाँ पर इसमें बन जाते हैं। एक तो है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयानाम, यम, प्रतिकोप है, अगर ये हो तब भी चतुर्थी होगी। अगर क्रुद्ध, द्रुह, उपसृष्टि हो कर्म है, ये दिया गया हो तो अब द्वितीय विभक्ति होती है। गुरु, शिष्यम, समक्रुद्ध आदि, क्योंकि इसमें शुरू में क्या आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है मादधीन व कण्व शाखा। ये किस वेद में है, शुक्ल, कृष्ण, सामवेद या अथर्ववेद में, मादधीन व कण्व शाखा। तो अभी हमने की भी थी, तो जो शुक्ल यजुर्वेद है तो इसी में आती है मादधीन या फिर वाजस्नेयी और कण्व शाखा, तो ये शुक्ल यजुर्वेद में है। कृष्ण की बात करें तो कौन कौन सी है इसमें, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, तो ये इसमें है कृष्ण में। और इसी प्रकार से फिर सामवेद की भी हम देख लेते हैं। सामवेद में कौथुमीय शाखा, राणारण्य शाखा और जैमिनीय, ये 3 है। कौथुमीय, राणारण्य और जैमिनीय, ये 3 है। और अथर्ववेद की बात करें तो पिप्लाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये 9 थी, जिनमें से पिप्लाद और शौनक ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 21 थी, लेकिन अब 5 ही शाखाएं हैं। साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायनी शाखा, ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर भो देवः भगो नमस्ते अघो याही, इन तीनों पदों की सिद्धि हुई है, तो किस प्रकरण में हुई है, अच, विसर्ग, हल या किसी में भी नहीं, तो ये कौन से प्रकरण में आते हैं, तो इनके बारे में बताना है। अब तो यहाँ पर इसकी बात करें तो सूत्र भी हमने करा था इनका, भो भगो प्रोसयोसी, ये वाला यही किया था हमने, तो किस में आया था, ये विसर्ग संधि में आया था, जिसके अभी हमने उदाहरण किए थे, अहरह, अहनगण, ये वाले पुनरम थे, तो ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। शिववंद है, शिवाचार्य है। नेक्स्ट है अ, इ, उ, री, इन वर्णों के प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, द्वादश, चतुर्दश, अष्टादश
या फिर त्रिंशत। तो कितने होते हैं इनके भेद, और इनके भेदों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला रहेगा। तो कितने होते हैं इनके, 18 जो है इनके होते हैं। और री लिरी के कितने होते हैं, 12। ए ओ आई औ के कितने होते हैं, 12। नेक्स्ट है वज्रम अवरुणाधि का किस सूत्र का उदाहरण है, तथा युक्तम च निश्चितम कर्मणि द्वितीय उपधिके या अकथितम च। वज्रम अवरुणाधि का, तो कौन से का है, अकथितम च सूत्र, जो 16 धातु जिसके अंतर्गत आती है, तो उसी में से है। नेक्स्ट है दुख त्रय में विघात का प्रतिपादन किसमें है, संख्या कारिका संग्रह तर्क भाषा या वेदांत सार में। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा यथार्थ संख्या कारिका में, जो ईश्वर कृष्ण की है। नेक्स्ट आ जाता है रक्षा उह आगम लघु और असंदेह है, ये प्रयोजन है। अब ये निरुक्त में है, प्रतिशाख्या, व्याकरण या शिक्षा, तो ये किस में आते हैं, रक्षा उह आगम लघु असंदेह है। और यहाँ पर इसमें हमारा जो सी आंसर है कौन सा बनेगा, यही बन जाएगा व्याकरण। तो जो हमने पढ़ा था 6 अंग वेद के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, तो ये जो व्याकरण जो है, तो व्याकरण के है रक्षा उह आगम लघु असंदेह है, व्याकरण के 5 प्रयोजन। नेक्स्ट है व का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंत या मूर्धा, वकार से दंतोष्ठ, तो ऐसे ही होता है। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचन है, युक्ति है, कहाँ से ली गई है, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो कहाँ से ली गई है, किरात अर्जुनियों में से। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।